कोई खबर ये है कि सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है ये कि ईडी फॉरेक्स नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है पेटीएम के खिलाफ और ईडी ने प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। ईडी एफआईयू पेटीएम पर आरबीआई से भी जानकारी लेंगे। शेयर लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, लगातार ये गिर रहा है। पहले 20% का सर्किट था, फिर उसको रिवाइज किया गया। 2-3 दिनों के लिए शेयर संभला भी था, एक बाउंस बैक दिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि माहौल और सेंटिमेंट इतना नेगेटिव था कि फिर से पिटाई होने लगी। और इस बीच ये नेगेटिव खबर निश्चित तौर पर 10% आज भी नीचे है। 342 ईडी फॉरेक्स नियमों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के हथौड़े के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट कमजोर है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी कन्विक्शन कम हुआ है। मैक्वारी ने तो 300 रुपए से नीचे के भी टारगेट्स पेटीएम के लिए दे दिए थे। तो पूरा का पूरा माहौल नेगेटिव हो रहा है। 10% नीचे इस वक्त ये शेयर कारोबार कर रहा है और कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि भले ही जो वॉलेट वाला बिजनेस उस पर ज़्यादा असर ना है, पेमेंट्स बैंक तक ही सीमित रहे, लेकिन जब माहौल ख़राब होता है तो कस्टमर्स को रिटेन कर पाना, उनको रोक के रख पाना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। C2 जो कि ट्रेडर्स यूनियन की एक बॉडी है, CAIT, उन्होंने भी अपने जो भी अलाइज थे, जो सहयोगी थे, उनसे कहा था कि पेटीएम से आप लोग किनारा कर लीजिए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ही नेगेटिव माहौल है। सुदीप, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है कोई टेक्निकल नज़रिया शेयर कर पाना, लेकिन हम व्यूअर्स के लिए पूछना चाहते हैं, मान लीजिए, हालांकि उसकी संभावना कम है कि सर्किट खुले, कहां पर लोगों को बिल्कुल निकल जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी कि निकल जाए जो भी मिलता है इससे? आशीष जी, ये सवाल बहुत मुझे बढ़िया लगा। कहाँ पर निकलना चाहिए? अब कहाँ पर निकलना चाहिए, ये तो एक्चुअली पता है, मतलब ये स्टॉक जिस दिन ये सर्किट खुला था ना, तो तभी भी मुझे मेरे ख्याल से हम यहीं पे शो पे थे या प्रीवियसली लास्ट वीक ही हमारा बात भी हुआ था कि ये जो ऊपर जो स्टॉक ये जा रहा है, वो हमको ऐसे जो स्टॉक्स जहाँ पे ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आते हैं ना, वहां पे मुझे 5, 10, 15% नहीं कमाना है, या फिर मेरे लॉस में से भी अगर लॉस कम हो रहा है कि नहीं, ये भी नहीं सोचना है। मुझे सिर्फ एक ही मेरी सोच होनी चाहिए कि मुझे ये स्टॉक में रहना नहीं है, जहां पे इतना बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और आप स्टॉक का यदि ट्रेंड देखेंगे तो 1900 वाला स्टॉक आ गया था, 600 वाला 900, 1000, मतलब वो 30% भी रिट्रेस नहीं हुआ था प्रीवियस फॉल का। और उसके बाद ये दूसरा बड़ा वेव डाउनसाइड का चालू हो गया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी अगर कहीं से भी सर्किट खुलता भी है 300, 310 के आसपास, फिर भी वापस आएगा 340, 50, और वहां से भी वापस सेलिंग प्रेशर ही आना है। तो मेरा इसमें एक ही सुझाव होगा, जो भी भाव पे सर्किट खुलता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एग्जिट करके, मार्केट में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है, इतना बड़ा यहाँ पे हम मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये लार्ज कैप्स देखिए आप, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपको ट्रेडिंग की, इन्वेस्टमेंट की मिल रही है, तो हम सिर्फ एक पेटीएम में क्यों फंसे रहे? ठीक है, निश्चित तौर पर आपको जहां मौका मिले आप इससे निकल जाइए। लेकिन इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, शिकंजा कस रहा है, अपडेट्स क्या आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ईटी नाउ स्वदेश ने पहले ही दर्शकों को बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जो रिपोर्ट है, जो जांच की है, उसमें पाया है कई तरह के वॉयलेशंस ना सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा हुए हैं, बल्कि जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, जिसको आमतौर पे पेटीएम बोला जाता है, वहाँ पर पाया गया था कि कई सारे जो जांच में कई सारे उल्लंघन सामने आए थे। अब यहाँ पर ईडी, जो कि एजेंसी, सरकारी जांच एजेंसी है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस मामले में शुरू कर दी है। अब इसमें फ़र्क क्या है? प्रिलिमिनरी लेवल पे ईडी इस बात की जांच करेगा कि कोई फेमा वायलेशंस हुआ है क्या। फॉरेक्स के जो जांच के दायरे में ये आएगा कि जो पैसा रूट हुआ है वो सही जगह पहुंचा है या फिर कहीं ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पर सोर्स ऑफ मनी को ट्रैक किया जाएगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमें रिपोर्ट मिली थी सूत्रों द्वारा, उन्होंने अपने 3 से 4 साल के जांच में ज़रूर पाया था कि कई तरीके के वॉयलेशंस पाए गए हैं। और ये जो वॉयलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं जो अकाउंट्स में पैसा इधर से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घूम रहा था। अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो वहाँ पे क्रोर्स ऑफ मनी कई सारे अकाउंट्स में रूट हुआ है। आपको हम जानकारी के लिए याद दिला दें कि जो सीमा होती है आमतौर पे पहले 10,000 थी, फिर उसको बढ़ाकर 1 लाख किया गया जब ये जांच हो रही थी, और अब करीब 2 लाख की सीमा रहती है। आप किसी पेमेंट बैंक या फिर किसी वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो जांच थी वहां पे पाया गया था, पहला तो
एक अकाउंट से, एक पैन अकाउंट से कई सारे अकाउंट जुड़े थे और ये सिर्फ सैकड़ों में नहीं था बल्कि हजारों में था, और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन एक एक अकाउंट में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रेगुलेटर ने कुछ सवाल खड़े किए थे। अब सरकारी जांच एजेंसियां इसको देख रही हैं कि प्रिलिमिनरी लेवल पे इसकी जांच की जाए कि आगे केस इस पे बनाया जाए कि नहीं, और नॉर्मल प्रोसेस में ये होता है कि इसके बाद जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं वो एक एफआईआर तैयार करती हैं और उससे पहले ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर पर चौतरफा उल्लंघन की बातें कई बार आई। आरबीआई ने हाईलाइट भी किया कि जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी ज़रूरी नियम कानून थे, उसको फॉलो नहीं किया गया और कंप्लायंस को लेकर बार बार दिक्कतें आई थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ। और अब बाकी एजेंसीज भी अब इस मामले में अपनी छानबीन करेंगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है।